गुजरात में शेयर करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में व्यवस्था का इस्लामीकरण कर दिया गया है। जिन पश्चिम बंगाल में भव्यता, शुद्धता और वैदिक नियम निष्ठा के साथ मां दुर्गा की आराधना होती रही है, वहां पर इस बार इस्लामिक नियम कायदों से पूजा पाठ करेगी। जहां दुर्गा पंडालों में देवी की पूजा और आरती की समय सारणी लिखकर प्रदर्शित होनी चाहिए, वहां नमाज के वक्त का चार्ट करना होगा। और इसमें मुस्लिम वोट बैंक की गरज परस्त ममता बनर्जी का भी भरपूर योगदान है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के इस्लामीकरण की साजिश पर ममता बनर्जी के मौन समर्थन का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, आज महाअष्टमी, मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा हो रही है। मगर जिस पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है, जहां के हिंदुओं के लिए मां दुर्गा की पूजा सिर्फ भक्ति नहीं है, उनकी सांस्कृतिक पहचान, वहां पर श्रद्धालुओं की धार्मिक स्वतंत्रता में कट्टरपंथी बेखौफ होकर इस्लामिक दखल देती है। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में दिन के 5 वक्त के नमाज का जिक्र है। जहां मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, उसके ठीक सामने दाहिनी ओर ये रंग बिरंगा पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर अंकित है कि दिन में किस समय नमाज हुई। तो आप भी सोच रहे होंगे, दुर्गा पंडाल में पूजा, आरती या फिर प्रसाद वितरण की समय सारणी की जगह नमाज का वक्त क्यों लेकर टाला करते? तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद के फरक्का के इस दुर्गा पंडाल में नमाज के वक्त वाला चार्ट इसलिए टंगा हुआ है क्योंकि इसमें अंकित समय के दौरान पंडाल में लगे लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बंद रखना है, ताकि नमाज पढ़ने वालों के कान तक मां दुर्गा की आराधना वाली आवाज सुना जाए। अपनी सुविधा के लिए कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आस्था और संस्कृति पर अतिक्रमण करते हुए दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की आराधना का समय तय कर दिया। सोचिए, ये कितना शर्मनाक है कि मां दुर्गा की पूजा कब होगी, ये कुछ धार्मिक अतिवादी तय कर। पंडाल में जहां पर नमाज के समय का चार्ट टंगा है, उससे कुछ ही दूरी पर एक और पोस्टर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो आप ही बताइए, दुर्गा पंडाल के अंदर नमाज का वक्त बताकर और उस समय लाउड स्पीकर को बंद करके धर्मनिरपेक्षता का कौन सा उदाहरण पेश करने की कोशिश की है? अगर मां दुर्गा के भक्त ये कहें कि सुबह की आरती के समय मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से उन्हें पूजा में बाधा पहुंचती है, इसलिए लाउड स्पीकर बंद करते हैं, तो क्या इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा समझकर मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकर बंद कर देंगे? मित्रों, धर्मनिरपेक्षता नहीं, इसे आस्तिकों के धार्मिक अधिकार पर सीधा हमला कहा जाए। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को दबाने की, उन्हें धमकाने की कोशिश करी जाए। मित्रों, शिलालेखों और ग्रंथों से प्रमाणित है कि गुप्त काल से ही पश्चिम बंगाल में शक्ति की उपासना होती रही। कट्टरपंथी मुगलों ने भी दुर्गा पूजा को लेकर कोई इस्लामिक नियम कायदा नहीं छोड़ा, मगर ममता बनर्जी के कार्यकाल में ये हुआ, जिससे सनातनियों की आस्था 100 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा को कुचलने वाली साजिश पश्चिम बंगाल में इसलिए हो रही है क्योंकि विषैली सोच वाले कट्टरपंथियों को प्रशासन का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। जिस मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में सांस्कृतिक हमला हुआ है, वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर 24 उत्तर परगना। हमने शनिवार के डीएनए एडिशन में आपको बताया था कि वहां पर दुर्गा पूजा शुरू होते ही आम डांगा के तृणमूल कांग्रेस विधायक रफीकुर रहमान ने इस्लामिक फरमान जारी कर दिया कि किसी भी पंडाल में नमाज के वक्त माइक नहीं चलेगा। लाउड स्पीकर बंदी के लिए स्थानीय मस्जिद कमेटी की ओर से भी एक चिट्ठी लिखवाई गई थी कि 5 वक्त नमाज के समय माइक बंद रखा जाए। अब टीएमसी की इस कट्टर नीति को आगे बढ़ाते हुए मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर नमाज का समय भी अंकित करके इस चार्ट में लग गया। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, इतनी आसानी से कट्टरपंथी जो ये शक्तियां हैं, आखिरी शक्तियां, कैसे सनातनी श्रद्धा के केंद्र पर आक्रमण करने का दुस्साहस करती है? कैसे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है? तो इसका एक शब्द को जवाब मतलब ममता बनर्जी जिस तरह से मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए स्वयं दुर्गा पूजा के पंडाल में इस्लामिक प्रतीकों वाले गीत पर झूमती है, जिस तरह दुर्गा पंडाल में खड़ी होकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर निकृष्टता का समर्थन करती है, इसी से आखिरी शक्तियों का दुस्साहस भी कर जाता है। और ये कट्टरपंथी दुर्गा पूजा में इस्लामिक नियम कायदे के पालन का फरमान जारी करने की उद्दंडता है। उसी का परिणाम मुर्शिदाबाद में दिखाई दिया, जहां विषैली सोच वाले दुष्टों ने दुर्गा पंडाल में नमाज का समय लिख दिया। मित्रों, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। मुर्शिदाबाद जिले की लगभग 2/3 आबादी
मुसलमान है, वहाँ के करीब 67% मुसलमान ही राजनीतिक भविष्य वहाँ का तय करते हैं। मुर्शिदाबाद में सांसद टीएमसी के हैं जो मुसलमान हैं। वहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 5 टीएमसी के पास हैं। पिछले चुनाव में मुसलमानों के 80% वोट पाने वाली ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें अगर 100% मुस्लिम वोट पाना है तो उसके लिए क्या करना है, वो सही करें। मुस्लिम वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए स्वयं दुर्गा पंडाल में काबा और मदीना पर झूठी और मुर्शिदाबाद में अगर कट्टरपंथी दुर्गा पंडाल में इस्लामिक नियम कायदा मिलता है तो ममता और उनकी पार्टी इस पर मौन समर्थन करती है। दीदी की छुट्टी के बीच आपको कुछ पुराने तथ्य याद दिलाना चाहते हैं जिसे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मित्रों, इसी मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की सरकार ने 2014 में दुर्गा पंडाल लगाने पर रोक लगा दी, जिस पर काफी विवाद हुआ। इसी मुर्शिदाबाद में 2024 में रामनवमी का जुलूस निकाला गया तो कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की थी। अब इसी मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा में इस्लामिक व्यवस्था लागू करने की खुद से कोशिश की गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म को अपमानित करने का आरोप लगा रही है। सुरेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अतिवादियों की कट्टरता का बांग्लादेशी संस्करण है। मित्रों, राजनीतिक आक्षेप अपनी जगह मगर हिंदुओं की आस्था अपनी जगह है। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं वहाँ कुछ जिले में हिंदुओं की आबादी कम हो गई तो इस्लामिक नियम कायदे लागू कर दिए। उससे भी ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक यह है कि सब दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में गया और इस पर सरकार इसलिए चुप है तो चुप है आप अच्छी तरीके। मित्रों, अब हम आपको एक अहम जानकारी देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसकी सत्यता को पहले हमने प्रमाणित किया। हमने इस वीडियो को न्यूज के फेक चेक टूल से चेक किया जिसमें 100% सही निकला। आप भी फेक चेक टूल का इस्तेमाल अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। आप किसी भी वीडियो, तस्वीर या ऑडियो की सत्यता की जांच हमारी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ उस वीडियो, फोटो या ऑडियो को अपलोड करना है और चंद सेकंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वीडियो या तस्वीर सही है तो हरे रंग का निशान आएगा, वेरीफाइड का ग्रीन टिक आएगा और अगर फेक है तो लाल रंग का निशान और क्रॉस मार्क आएगा। न्यूज ने व्यूअर डिपेंड के साथ मिलकर यह अभियान चलाया है ताकि आप फेक न्यूज से बच सकें। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के इस्लामीकरण की साजिश हो रही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में आस्था में लालच वाले अधर्म की गिरावट हो रही है। आज हमें बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रसाद अशुद्ध है। नाम के लोभियों ने हनुमान जी के प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, इसलिए भी मिलावट करी। रामदूत अतुलित बलधामा कहे जाने वाले हनुमान जी का प्रसाद भी कलयुग में मिलावटखोरों की साजिश का शिकार हुआ। उत्तर प्रदेश सेफ्टी विभाग ने हनुमानगढ़ी में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद के 3 सैंपल लिए। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में 2 सैंपल फेल हो गए। जांच में दोनों सैंपल के लड्डू और घी शुद्ध नहीं हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बजरंगबली को बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। बजरंगबली के प्रसाद में मिलावट की शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल की जांच की। सैंपल हमारे चेक कराए गए, इसमें 3 सैंपल मिलाए अपने बेसन के लड्डू होंगे। आपके कोविड में जो मिठाइयाँ के पेड़े थे उसके बाद उसमें जो नमूने जाँच कराए गए, आपका पनीर था उनसे नमूने से मिले थे। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में बजरंगबली को भगवान श्री राम का द्वारपाल कहा। गोस्वामी ने लिखा है, हनुमान जी की आज्ञा के बिना किसी को भगवान श्री राम के राज दरबार में प्रवेश नहीं मिलता, यानी बजरंगबली को प्रसन्न किए बिना श्री राम की कृपा दुर्लभ। हनुमान जी की इसी महिमा के कारण अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते, फिर रामलला के दर्शन करते। सोचिए, आस्था का एक पवित्र स्थल भी धन के लोभों की साजिश से नहीं बचता है। प्रसाद की शुद्धता बनी रहे इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने दुकानदारों के साथ बैठक की। प्रसाद की शुद्धता से कोई समझौता नहीं हो इसके लिए प्रसाद वाले बेसन के लड्डू की कीमत भी करीब 500 रुपये प्रति किलो तय की गई। लेकिन कीमत बढ़ाने के बाद भी मिलावटखोरों का लोभ कम नहीं हुआ। अगर किसी भी प्रकार से प्रसाद में मिलावट होता है तो सभी दूसरी व्यापारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कतई इस प्रकार की घटना बर्दाश्त करने योग्य नहीं। मान्यता है कि श्री राम के साथ जब हनुमान जी अयोध्या आए तो वो हनुमानगढ़ी में निवास करते थे। हनुमानगढ़ी मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर का किला जैसा ढांचा इसे विशिष्ट बनाता है।
हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रबंधन सन्यासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। निर्वाणी अखाड़ा वो करता है। रुद्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को महावीर विक्रम बजरंगी अर्थात विशेष पराक्रम वाला और कुमति निवास कुमति के संगी यानी गलत निर्णय लेने वाले बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि वालों का साथी और सहायक तो लड्डू प्रसाद बनाने वाले और बेचने वालों की सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि को धन के लोभ में हर लिया। भक्तों की यही भावना है कि बजरंगबली इन धन लोभ मिलावटखोर व्यापारियों की कुमति दूर करें और उन्हें सुमति दें। हालांकि मिलावटखोरों को सही रास्ते पर लाने का काम प्रशासन भी कर रहा है। प्रशासन प्रसाद में मिलावट करने वालों की पहचान के लिए अभियान चला रहा है। पहचान के बाद धन के लिए धर्म में मिलावट करने वाले और श्रद्धालुओं के आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। मित्रों, सितंबर 2024 में तिरुपति में भगवान बालाजी के मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई। यहाँ भी पैसों के लालच में धन पिपासुओं ने लड्डू प्रसाद में मिलावट की। प्रसाद में मिलावट का पाप करने वाले लालची दुकानदारों पर कार्रवाई तय है। मित्रों, कार्रवाई भारत की ट्रॉफी चुराने वाले मुंशी नकवी पर भी तय है। एशिया कप की ट्रॉफी चुराने वाले मुंशी नकवी की आज कूटनीतिक पिटाई। आज ट्रॉफी चोर मुंशी नकवी की सजा तय करने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद की चर्चाएं की। बैठक में भारत ने मुंशी नकवी के व्यवहार पर विरोध दर्ज किया। भारत ने बैठक में साफ किया कि मुंशी नकवी को खिताब जीतने पर भारत को बधाई देनी होगी, यानी एक बार फिर मुंशी नकवी शर्मिंदा होगा। भारत ने दोषों कहा कि मुंशी नकवी एशिया कप की चुराई हुई ट्रॉफी तुरंत दुबई में एसीसी मुख्यालय में जमा करे, यानी मुंशी जिस ट्रॉफी को दिखाकर अपने मालिक आसिफ मुनीर को खुश कर रहा था, वो ट्रॉफी उसे वापस करनी है। भारत ने एसीसी की बैठक में यह सब साफ कर दिया कि ट्रॉफी चोर मुंशी नकवी को आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। नवंबर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, यानी दुनिया के सभी क्रिकेट प्रशासकों के सामने मुंशी नकवी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तय। एसीसी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि ट्रॉफी विजेता टीम है, किसी की निजी संपत्ति नहीं, इसलिए ट्रॉफी एसीसी को सौंपी जाए। उसके बाद प्रक्रिया के तहत भारत को ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए। आज की बैठक में मुंशी नकवी ने खुद ही अपना जुबानी अपनी मूर्खता का बखान किया। खुद को पीड़ित दिखाने के चक्कर में मुंशी की यूएई में हुई बेइज्जती की कहानी उसने विस्तार से सुनी। उसने बताया कि वो मंच पर कार्टून की तरह खड़ा रहा, लेकिन भारतीय टीम ने उससे ट्रॉफी नहीं ली। एसीसी की बैठक में भारत के रुख से साफ है कि अब ट्रॉफी चोर मुंशी नकवी को भारत की जीती हुई ट्रॉफी वापस करनी है। इससे पहले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और शर्मिंदगी के सागर में डूबे मुंशी नकवी ने नई शर्त रखी। उसने अब कहा कि वो चुराई हुई ट्रॉफी वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक औपचारिक समारोह होना चाहिए। मुंशी ने कहा कि समारोह में वो खुद टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी देगा। मित्रों, यही निर्दयता की पराकाष्ठा है। मुंशी जानता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी कभी उसके हाथ में ट्रॉफी, उसके हाथ से ट्रॉफी और मेडल नहीं लेंगे, फिर भी अपने मन में वो ये ख्वाब पा लेंगे। वैसे मुंशी नकवी की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान के ढूंढ की पोल उसके खिलाड़ी ही खोल। 2009 में पाकिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने टीम के हर खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए के चेक भी दिए गए, लेकिन आगे जो हुआ वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी बढ़ाने वाला। सुनिए, टीम में शामिल रहे सईद अकमल ने 25 लाख के इनाम पर क्या खुलासा किया। 25 लाख रुपए का चेक, बड़ा खुश हुआ। 25 लाख बड़े पैसे, तो वो हमें चेक मिला और चेक हमारे वापस हो गया। गवर्नमेंट का चेक वापस हो चुका है।